नमस्कार। अक्सर सामने किसी के पास कोई चीज़ होती है और वो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो दिल में एक टीस उठती है। ऐसा ख़ासकर मोहब्बत को लेकर होता है। सामने कोई मोहब्बत का इज़हार कर रहा हो, उसके पास अपने मन का मीत हो और आपकी ज़िंदगी से आपके मन का मीत गायब हो तो टीस उठती है। ऐसा ही कुछ यहाँ इस पोएम में आप देखेंगे। W.B. यीट्स की पोएम है द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। W.B. यीट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने मॉड गॉन को दिलो जान से चाहा था, कई दशकों तक चाहा था, लेकिन मॉड गॉन ने कभी उनकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया, हमेशा रिजेक्ट किया। फिर बाद में, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि मॉड गॉन की बेटी को भी उन्होंने चाहा था और उन्होंने भी उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि W.B. यीट्स ने जिसको चाहा वो उनको नहीं मिला। अब यहाँ पर वो स्वान्स यानी हंसों के बारे में बात कर रहे हैं और हंसों के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने जोड़ीदार के प्रति वफादार रहते हैं। ज़्यादातर पंछियों के बारे में आपने देखा होगा, कबूतर कबूतरी का जोड़ा आप देखते हैं, तोता मैना का जोड़ा आप देखते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं। कहीं तार पर बैठे होंगे, पेड़ की डाल पर बैठे होंगे, चोंच लड़ा रहे होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे। वो आपने सुना होगा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। तो हंस जो होते हैं वो अपने साथी के प्रति वफादार रहते हैं। अब यहाँ भी वो हंसों को देख रहा है तो उसके मन में एक टीस उठ रही है कि उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। चलिए देखते हैं। द वाइल्ड स्वान्स, वाइल्ड माने वैसे जंगली होता है और वाइल्ड का एक मतलब है जो अनकंट्रोल्ड हो, जिसके ऊपर कोई बंदिश ना हो। तो जैसे हम इंसान हैं, हमारे ऊपर बंदिशें होती हैं, हम कुछ चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, समाज के नियम होते हैं उनसे बंधे हुए होते हैं, लेकिन पंछी जानवर इन पर तो कोई बंदिशें होती नहीं हैं। तो वो वैसे ही आज़ाद स्वान हैं, हंस हैं। एट कूल, कूल एक जगह है जहाँ पर झील है, लेक है, तो उस झील में ये हंस तैर रहे हैं। The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. देखिए, still sky alliteration है, कई जगह मिलेगा आपको alliteration। Upon the brimming water among the stones are 950 swans. तो ये पहला स्टेंजा है। द ट्रीज आर यानी पेड़ हैं, इन देयर ऑटम ब्यूटी, तो ऑटम पतझड़ होता है, तो हर मौसम की अपनी एक खूबसूरती होती है। वैसे तो स्प्रिंग सीजन में ट्रीज सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन ऑटम सीजन की भी अपनी ब्यूटी होती है। तो यहाँ जो खूबसूरती दिख रही है वो ऑटम सीजन की यानी पतझड़ के मौसम की खूबसूरती है। द वुडलैंड पाथ्स, वुडलैंड यानी जंगल के जो पाथ्स हैं, रास्ते हैं, आर ड्राई, वो सूखे हुए हैं। तो जो मौसम है ऑटम का, उसमें ये रास्ते सूखे हुए रहते हैं। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट, अक्टूबर का महीना है, ट्विलाइट वो रोशनियाँ होती हैं, एक तो सुबह की होती है जब रात खत्म होती है और दिन आ रहा होता है, वो भी ट्विलाइट होती है, और शाम के वक्त जब दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, वो भी ट्विलाइट होती है। तो अक्टूबर ट्विलाइट, द वाटर यानी पानी, पानी किसका है? कूल लेक का पानी है। मिरर्स यानी वो प्रतिबिंब दिखाता है, आईना दिखाता है। अ स्टिल स्काई, एक शांत आकाश का। तो ये इसका मतलब हुआ शाम का ही समय है और आकाश में तारे निकल रहे हैं और वो शांत आकाश उसमें दिख रहा है। तो तारे ना भी निकल रहे हो, जैसा भी आकाश है शांत है, पानी भी शांत उसको दिख रहा है, क्योंकि अगर पानी हिल रहा होगा तेजी से तो फिर आकाश भी हिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो स्टिल स्काई दिख रहा है, स्टिल स्काई मैंने आपको पहले ही बताया एलिट्रेशन है, तो इसका मतलब वो पानी भी शांत है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर यानी ब्रिम तक, किनारे तक पानी भरा हुआ है झील में, तो उस ब्रिमिंग वाटर में अमंग द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में, आर हैं 950 स्वान्स। अब देखिए ये गिनती जो है थोड़ी सी चुभने वाली है ना। 8 और 50 होते, 58 होते या फिर 60 होते स्वान, हंस, तो वो पेयर्स में होते, है ना।
अब यहाँ पर जो स्वान है वो 9 and 50 हैं। इसका मतलब एक हंस ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं है। तो वो जो अकेला हंस है एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है खुद पोइट को, क्योंकि पोइट का भी जोड़ीदार नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, द 19th autumn has come upon me. Since I first made my count, I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. तो जैसे टिंटर ने भी आपने मेरे साथ पढ़ी थी वर्ड्सवर्थ की पोइम, तो उसमें भी कई सालों के बाद दोबारा वर्ड्सवर्थ और अपनी सिस्टर के साथ वो वापस जाता है। टिंटर ने भी पहले जा चुका था और जब ये पोइम लिखी गई है तो उस वक्त दोबारा जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस पोइम के साथ भी है, यानी W.B. येट्स यहाँ पहले आ चुका है और अब 19 साल के बाद वो फिर से इसको विजिट कर रहा है। तो 19 साल का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, स्पन होता है, वो काफ़ी लंबा होता है और बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यानी हमारी जवानी अगर हम आए हैं, मान लीजिए 19 साल का लड़का आया था तो इस वक्त 38 साल का हो गया है ना, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, द 19th autumn हैज़ कम, यानी 19वां पतझड़ आ चुका है अपॉन मी, मेरे ऊपर, यानी मेरी ज़िंदगी के 19 साल बीत चुके हैं। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जब मैंने पहली बार इन हंसों को गिना था, यानी आज आकर गिन रहा है वो 59 स्वान्स को, और पहली बार 19 साल पहले आकर भी उसने इन हंसों को गिना था। आई सॉ, मैंने देखा था, बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, बिफोर इससे पहले कि आई हैड वेल फिनिश्ड, यानी मैं अपनी काउंटिंग पूरी कर भी पाता, इन हंसों को गिन पाता। ऑल सडनली माउंट, ऑल सारे हंस, सडनली अचानक, माउंट माने ऊंचा उठने लगे, ऊपर को उड़ने लगे, एंड स्कैटर और बिखर गए, व्हीलिंग यानी घूमते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए, इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, यानी बड़ी बड़ी ब्रोकन टूटी हुई रिंग्स माने सर्कल्स होते हैं, तो वो बड़े बड़े सर्कल्स में घूमते हुए यानी उड़ गए, मैं पूरे गिन भी नहीं पाया, उनका नंबरिंग भी नहीं कर पाया। अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स, तो उनके जो विंग्स हैं उनकी आवाज़ हो रही है, तो अपने उन आवाज़ करते हुए पंखों की सहायता से, मदद से वो लोग उड़ गए और मैं पूरे उनको गिन भी नहीं पाया। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore, all's changed since I, hearing at twilight, the first time on this shore, the bell beat of their wings above my head, trod with a lighter tread. राइम स्कीम आप चाहें तो देखते हुए चल सकते हैं। जैसे क्रीचर्स है तो इसको हम ए बोलेंगे, सोर है तो इसको बी बोलेंगे, फिर ट्विलाइट है सी बोलेंगे, और शोर क्योंकि ये सोर से ही मैच कर रहा है इसका राइम, तो इसको भी हम बी बोलेंगे। हेड तो ए बी सी हो गया, ये डी है, और ट्रेड ये भी डी है। तो ये राइम स्कीम है और यही रिपीट हो रही है सारे स्टेंजाज में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसको, आई हैव लुक्ड अपॉन, यानी मैंने देखा है, दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स, स्वान सफ़ेद रंग के होते हैं हंस, चमकदार होते हैं उनके पंख, उनके जो पर हैं, तो उनकी पूरी बॉडी ही चमकती है, पानी में रहते हैं, वैसे भी साफ सुथरे रहते हैं। तो इन ब्रिलियंट क्रीचर्स को, इन चमकते हुए प्राणियों को, हंसों को मैंने देखा है। एंड नाउ, और अब, माई हार्ट, मेरा दिल, इज़ सोर, सोर माने परेशान, दुखी, बेचैन, रेस्टलेस, कई चीज़ें, कई तरीके की फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स इसमें शामिल होती हैं जब आपका दिल बेचैन होता है, दुखी होता है। अब दुखी क्यों है वो देखिए, उसकी वजह है ना। सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, पानी की झील है, उसमें हंस तैर रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है ना, सिनेरियो कितना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो है, लेकिन इसके बावजूद उसका हार्ट इज सोर, दिल दुखी है, बेचैन है। वजह क्या है? ऑल चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है, सिंस यानी उस वक्त से, 19 साल पहले मैं जो था
वो मैं नहीं रहा। 19 साल पहले से लेकर अब तक सब कुछ बदल गया है। हियरिंग एट ट्विलाइट, यानी इस मंदिम रोशनी में, ट्विलाइट में सुनते हुए, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऑन दिस शोर, इसी किनारे, इसी झील के किनारे, द बेल बीट, यानी ये जो बेल माने तो वैसे घंटियाँ होती हैं, लेकिन ये जो फड़फड़ाने की आवाज़ है, ऑफ देयर विंग्स, उनके पंखों की, एवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। तो अभी उसने पहले स्टेंजा में बताया ही था, सॉरी सेकंड स्टेंजा में, कि मैं काउंट भी नहीं कर पाया था और वो उड़ गए थे। तो मेरे सिर के ऊपर से आवाज़ करते हुए अपने पंखों की ये लोग उड़ गए थे, तब से अब तक, है ना। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, तो अब ये जो है ना, देखिए, ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, ये कहाँ जुड़ेगा? आई ट्रोड, मैं, देखिए ट्रोड जो है सेकंड फॉर्म है ट्रेड की, TREAD, ट्रेड माने कदम रखना। तो मैंने अपने कदम रखे थे, मैं घूम रहा था, मैं घूमता चला गया था, चलता चला गया था, विद अ लाइटर ट्रेड, लाइट माने हल्का होता है, ट्रेड कदम, तो ट्रेड वर्ब भी है, नाउन भी है ना। तो यहाँ पर ट्रेड नाउन है, कदम, और यहाँ पर ट्रेड की सेकंड फॉर्म वर्ब है। तो उस वक्त ये जो हंस हैं मेरे सिर के ऊपर से उड़ गए थे आवाज़ करते हुए, और फिर मैं हल्के कदमों से यहाँ से टहलता हुआ चला गया था, क्योंकि उस वक्त जब ये आया था तो इसका लाइफ उतनी इसके हिसाब से हैवी नहीं थी। तो आप लाइटर ट्रेड कब रखते हैं, हल्के कदमों से आप कब चलते हैं? जब आपके सिर पर कोई बोझ नहीं होता, जब आपके दिल पर कोई बोझ नहीं होता, है ना। सिर पे बोझ हो आपके तब भी आप भारी कदमों से चलेंगे, दिल पर बोझ हो तब भी आप भारी कदमों से चलेंगे। लेकिन उस वक्त इसके ना सिर पे बोझ था ना दिल पे बोझ था, यानी बड़ा केयर फ्री था, बिल्कुल मस्त मौला था, कोई चिंता फिक्र दुख इसकी ज़िंदगी में नहीं था। तो हल्के कदमों से एंजॉय करता हुआ वो चला गया था। हंस उड़ गए थे और वो भी चला गया, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, हल्के कदमों से चला गया था। लेकिन अभी क्या है, माई हार्ट इज सोर, इसने दूसरी लाइन में जो बोला है, मेरा दिल दुखी है। उस वक्त तो मैं हल्के कदमों से चला गया था, लेकिन आज मेरा दिल सोर है, भारी है, रेस्टलेस है। आगे देखिए वजह क्या है, मैंने आपको शुरुआत में बता ही दी थी, वैसे तो आपको दिमाग में होगा ही वो वजह मैंने बताई। फिर देखिए, अनवेरिड स्टिल, लवर बाय लवर, दे पैडल इन द कोल्ड companionable streams or climb the air. Their hearts have not grown old. Passion or conquest wander where they will attend upon them still. देखिए अब क्या वजह है कि वो इतना भारी महसूस कर रहा है। अनवियरीड, वियरी माने थका हुआ होता है, वियरीड WEARY, वियरी माने थका हुआ, और वियरिड थका हुआ वही, अनवियरिड माने बिना थका, स्टिल अभी भी। तो अनवियरिड ये आया किसके लिए है, बेथके, ये हैं हंस, स्वान्स, अभी भी लवर बाय लवर, यानी लवर बाय लवर उनके पेयर्स हैं। लेकिन एक हंस मैंने आपको बताया ही कि उसका जोड़ा नहीं है, तो वो खुद पोइट को सिंबलाइज कर रहा है। लेकिन बाकी जो हंस हैं उनके पास अपने अपने प्रेमी है, महबूबा है, जो भी हैं, तो लवर बाय लवर। दे पेडल, वो पेडल करने मतलब तैर रहे हैं, इन द कोल्ड कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स, तो ये फिर से एलिट्रेशन है। कोल्ड माने ठंडा, कंपेनियनेबल स्ट्रीम उसको बोला है धारा को, यानी लेक को, तो उसमें आराम से वो अपने कंपेनियन बनाकर, अपने पेयर बनाकर, अपने साथी के साथ तैर रहे हैं बिना थके। और क्लाइम द एयर, और जब उनकी मंशा होती है, जब उनका इरादा होता है, मन होता है, तब वो हवा में उड़ जाते हैं अपने साथी को लेकर। तो जोड़े बनाकर वो आराम से तैर रहे हैं, जब मन होता है अपने जोड़े के साथ, अपने साथी के साथ उड़ जाते हैं हवा में। देयर हार्ट्स, उनके दिल, यानी ये जो हंस हैं उनके दिल, हैव नॉट ग्रोन ओल्ड,
बूढ़े नहीं हुए हैं वक्त के साथ। हम लोग वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं, हमारे दिल बूढ़े हो जाते हैं। देखिए, बूढ़े तो हंस भी हुए हैं, लेकिन उनके हार्ट्स बूढ़े नहीं हुए हैं। यानी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी 19 साल पहले थी। लेकिन इंसानों की एक बड़ी ऐसी फितरत है कि वक्त के साथ उनकी मोहब्बत भी बदल जाती है, वो खुद भी बदल जाते हैं, उनकी मोहब्बत भी बदल जाती है, उनके दिल बदल जाते हैं। एक सेसेशन आ जाता है उनकी ज़िंदगी में, उनकी मोहब्बत में, है ना। तो लेकिन इनके हार्ट्स बूढ़े नहीं हुए हैं। ये एक दूसरे से 19 साल पहले जितना प्यार करते थे आज भी उतना ही करते हैं। पैशन और कन्क्वेस्ट। पैशन दिल की भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती है, मोहब्बत है। कन्क्वेस्ट जीत के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ कन्क्वेस्ट माने किसी को हासिल करना भी जीत होती है ना। अब किसी की मोहब्बत को हासिल करना वो भी एक जीत है, किसी के दिल पर फतेह पा लेना, है ना, किसी के दिल में अपनी जगह बना लेना, तो वो भी कन्क्वेस्ट है। तो वो दोनों ही चीज़ें वॉन्डर वेयर दे विल। वॉन्डर माने वो घूमते हैं, वेयर जहाँ कहीं भी, दे विल वो चाहें, विल का मतलब उनकी जहाँ इच्छा हो। अटेंड अपॉन दैम स्टिल। अटेंड अपॉन दैम यानी उनके साथ होते हैं, उनके अंदर होते हैं, उनके दिल में होता है क्या, पैशन और कन्क्वेस्ट। कौन चीज़ें अटेंड करती हैं अपॉन दैम? स्टिल माने अभी भी। तो अटेंड अपॉन दैम स्टिल, अभी भी उनके पास हैं ये दोनों चीज़ें, पैशन और कन्क्वेस्ट। चाहे जहाँ कहीं भी वो जाएं, उनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बरकरार रहती है। बट नाउ, लेकिन अब, they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among what rushes will they build? By what lake's edge or pool? Delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away. लास्ट स्टेंजा है, बट नाउ लेकिन अब, दे ड्रिफ्ट वो तैर रहे हैं, ऑन द स्टिल वाटर इस शांत पानी पर, मिस्टीरियस रहस्यमयी, ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो खूबसूरती उस वक्त और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जब वो मिस्टीरियस होती है, जब आपकी समझ में नहीं आती, आप उनको नहीं समझ सकते। जैसे मोनालिसा की तस्वीर आप देखते हैं तो उसकी जो स्माइल है वो मिस्टीरियस है, वो क्यों खुश है, क्या वजह है उसकी उस स्माइल की, आप नहीं जानते, इसलिए वो और भी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगती है ना। तो इनकी जो सुंदरता है इन हंसों की, वो मिस्टीरियस है, वो नहीं जानता उनके हार्ट में क्या फीलिंग्स हैं। अमंग वॉट रशेस, अमंग बीच में, वॉट रशेस, रशेस क्या है, मार्शी प्लांट्स होते हैं, यानी जो गीलेपन में या पानी में उगने वाले पौधे होते हैं वो रशेस होते हैं। विल दे बिल्ड यानी वो अपने घोंसले बनाएंगे, वो अपने साथी के साथ रहेंगे, कौन से जंगली मतलब पानी के पौधों के बीच में वो अपने साथी के साथ रहेंगे, अपना घोंसला बनाएंगे। बाय वॉट लेक्स एज और पूल, यानी कौन सी लेक माने झील, एज माने किनारा होता है, पूल तालाब होता है, तो किस झील के किनारे, किस तालाब के किनारे वो रहेंगे। डिलाइट माने खुशी देंगे, मेंस आइज इंसानों की आँखों को, यानी कौन लोग उनको देखेंगे, किन लोगों की आँखों को वो खुश करेंगे। व्हेन जब, आई अवेक मैं जगूंगा, समडे किसी दिन, टू फाइंड ये पाने के लिए, दे हैव फ्लोन अवे कि वो उड़ गए हैं, यानी मेरी ज़िंदगी से ये खूबसूरती भी छिन जाएगी। इनको देखकर आज मैं खुश हो रहा हूँ, है ना, मेरी आँखों को अच्छा लग रहा है, ये दृश्य अच्छा लग रहा है। हालांकि उसका दिल भारी है, लेकिन फिर भी वो जो दृश्य है वो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक दिन मैं जगूंगा और देखूंगा कि वो यहाँ से उड़ गए हैं, मेरी आँखों के सामने नहीं है, न जाने कहाँ जाके बस जाएंगे, न जाने किसकी आँखों को वो ठंडक देंगे, क्योंकि जो भी उनको देखेगा उसकी आँखों को अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। तो न जाने कब ये मेरी आँखों से ओझल हो जाएंगे। वैसे ही जैसे मॉड गॉन उसकी ज़िंदगी से चली गई, हालांकि ये यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यही कसक है कि जैसे मेरी ज़िंदगी से मॉड गॉन चली गई। बहुत लंबे समय तक उसने कोशिश की मॉड गॉन को हासिल करने की, उसकी मोहब्बत हासिल करने की, लेकिन मॉड गॉन हमेशा उसको रिजेक्ट करती रही और लास्ट में एक दूसरे व्यक्ति से ही उसने शादी कर ली, शादी भी की, लेकिन W.B. यीट्स से नहीं की, किसी और से की।
तो जैसे वो मेरी आँखों से ओझल हो गई, मेरी ज़िंदगी से चली गई, किसी और को उसने अपनी मोहब्बत दे दी, कोई दूसरा जो उसको हासिल जिसने किया वो खुश है, तो वैसे ही न जाने कौन इनको देखकर खुश होगा और ये मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे, ऐसा उसको लगता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी से कोई कभी ना जाए जो आपको चाहता हो, या फिर आप जिसको चाहते हैं। इस दुआ के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।